Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the two kingdom classifications before 1969, and this topic belongs to chapter 2 of class 11. So let's start. In the past, all organism has been divided into two groups, plants and animals. तो पहले 1969 के पहले जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स में डिवाइड किया। और ये जो डिवीजन था वो इस बेसिस पर डिवीजन किया कि किसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट है और किसमें सेल वॉल अब्सेंट है। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल के इस आधार पे जो है ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। ओके, और इसे जो है लिनस ने डिवाइड किया था। ये जो क्लासिफिकेशन टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसे लिनस ने दिया था, जिसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। पहला किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेली। तो किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया और किंगडम एनिमेली में एनिमल्स को रखा गया। तो द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटीज आर प्लांट्स। जितने भी मेंबर्स थे किंगडम प्लांटी के उसको प्लांट्स कहते हैं और किंगडम एनिमेली के एनिमल्स को कहते हैं। तो किंगडम प्लांटी जो है वो कैसे अलग था किंगडम एनिमेली से? तो किंगडम प्लांटी के जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट क्या है कि किंगडम प्लांटी जिसमें प्लांट्स है उसमें क्या प्रेजेंस होता है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट कैरेक्टर है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरा है अकरेंस ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स इन द सेल्स। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, सेलिनम हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब ये हो गया कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जिसमें लैक हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अब्सेंट हो, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। एंड क्रिस्टल्स मतलब होते हैं कि जैसे भी जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जब वो किसी डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं, तो जैसे कि अगर ये सारे एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड है तो इसको कहते हैं क्रिस्टल्स। तो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंस होता है प्लांट में। थर्ड नंबर इज प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के सेल में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल वैक्यूल का काम होता है स्टोर। जितने भी वेस्ट होते हैं उनको स्टोर करने का काम सेंट्रल वैक्यूल्स करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड, और जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सेल के बाहर से होता है। एंड देन वेल डिफाइंड, इसमें जो है वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। एंड अब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अब्सेंस होता है, सेंस ऑर्गन अब्सेंट होता है और नर्वस सिस्टम भी अब्सेंट होता है। एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट है, इसके प्रेजेंस होने की वजह से, इसके प्रेजेंस की वजह से प्लांट जो है अपना फूड खुद बना सकता है, इसलिए उसको होलोफाइटिक या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब नाउ द किंगडम्स ऑफ एनिमेलिया। तो एनिमेलिया जो किंगडम्स है जिसमें कि एनिमल्स को रखा गया वो प्लांट से कैसे अलग है? तो फर्स्ट क्या है? अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल भी जो है वो सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यहाँ सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, और यहाँ जो है एनिमल्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ सेंट्रल वैक्यूल की जरूरत नहीं है, इसलिए सेंट्रल वैक्यूल सेल में अब्सेंट होता है। इंजेस्टिव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये हुआ कि हम जो भी फूड लेते हैं, जो सॉलिड के रूप में हो या लिक्विड के रूप में हो, उसको हम लेते हैं, उसको हम बाहर से इंजेस्ट करते हैं, और ये सारे फूड कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है, एंड देन वो जो है डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, और फिर जितने भी डाइजेशन के बाद जितने भी सेल है बॉडी के वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसको कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ जो है वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स जो होता है वो अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से एनिमल का ग्रोथ क्या होता है? लिमिटेड होता है, जबकि प्लांट का ग्रोथ क्या होता है? वो अनलिमिटेड होता है। यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। यहाँ जो फूड रिजर्व होता है, जो भी फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है।
प्लांट में जो फूड एनिमल में जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। यहाँ absence ऑफ ब्रांचेस एंड हैविंग डिफिनिट, यहाँ जो है एनिमल्स में वो ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट, अपना डिफिनिट शेप होता है। प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन, लोको मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट, जो एनिमल्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन ये प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को, इसके लिए बहुत सारे इस पे ऑब्जेक्शन लगाए गए। तो ऑब्जेक्शन क्यों लगाए गए? ऑब्जेक्शन जो लगाए गए उसका रीजन ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स आर नाइदर प्लांट्स एंड नॉर एनिमल्स। तो जो भी पहला जो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे एग्जिस्ट हुआ, जो पहला फॉर्म्ड हुआ, वो ना तो प्लांट्स था ना तो वो एनिमल्स था। उसके बाद कहा गया कि जो फंगी था, फंगी जो है जिसका कि प्लांट से वो डिफरेंट है, मतलब वो फंगी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजी जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है या उसका जो फंक्शंस है वो, और उसका जो रिप्रोडक्टिव डिटेल है वो प्लांट से क्या है, डिफरेंट है। थर्ड वन ये कहा गया कि जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स थे वो उनमें और प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत कुछ ऐसा था जो डिफरेंसेस था, बहुत कुछ था जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट था, लेकिन वो प्लांट और एनिमल्स में वो अब्सेंट था। जैसे कि एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो होलोफाइटिक और सेप्रोफोबिक न्यूट्रिशन कहा गया। इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन था। मतलब यूग्लिना होलोफाइटिक मतलब होता है कि वो अपना खाना स्वयं बना सकता था, मैन्युफैक्चरिंग ओन फूड। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता था, इसलिए अपना फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना खुद बना सकता है। तो एक तो उसमें होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरा सेप्रोफोबिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफोबिक न्यूट्रिशन मतलब होता है कि डेड और डिकेइंग रिमेन्स, जो भी सड़ा गला चीज है उससे भी ये जो उसका भी जो है वो यूज करता है और उसको भी वो खा लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया, यूग्लिना में क्या देखा गया कि होलोफाइटिक भी है और सेप्रोफोबिक, दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशंस है। ओके, और ये कहा गया कि इसके जितने भी स्पीसीज हैं इसमें होलोफाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी पाया गया। मतलब होलोफाइटिक वो अपना खाना खुद से बना लेता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब वो बाहर से सॉलिड या लिक्विड जो है वो बाहर से लेता है, उसको इंजेस्ट करता है और फिर उसको अंदर उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है और फिर सेल्स जो है उसके बॉडी के सेल्स जो है उसको फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यूग्लिना के जितने भी अलग अलग स्पीसीज है उसमें होलोफाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी पाया गया। फिर कहा गया कि स्पॉन्जेस कैसा है, वो ब्रांच्ड है, फिक्स्ड है और इरेगुलर होता है, जस्ट लाइक प्लांट की तरह। एंड देन यूनिसेल्युलर एल्गी। यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें कि सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो। तो यूनिसेल्युलर एल्गी जैसे क्लाइमेडोमोनास, उसको क्या कहा गया कि वो मोटाइल है। मोटाइल मतलब कि उसके अंदर मूवमेंट है, वो मूव कर सकता है, उसका एक अपना रेगुलर शेप भी है और उसका अपना एक डेफिनेट ग्रोथ है, और उसमें क्या है, फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। तो फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनल्स मतलब क्या होता है कि जो कि लाइट के इंटेंसिटी को या उसके डायरेक्शन को जो है जो सेंस कर पाए, उसको वो ऑर्गेनल्स को कहते हैं फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनल्स। और वो इस मतलब जो सनलाइट है, जो लाइट है, उसके डायरेक्शन को, उसके इंटेंसिटी को वो सेंस कर पाता है, इसलिए वो चाहे तो उसके टुवर्ड्स मूव कर सकता है या उससे दूर या अवे भी मूव कर सकता है। उसमें क्या देखा गया, फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनल्स भी पाया गया। फिर कहा गया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके चारों साइड एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पूरे सेल्स को कवर करके रखता है। और इसमें कहा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, आरएनए और डीएनए, ये जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो ये नेकेड है। नेकेड कहने का मतलब कि ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए आरएनए और डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो भी क्या है, नेकेड है। फिर कहा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस और स्पाइंडल एपरेटस, ये सारे क्या है इसमें एब्सेंट हो। नाउ द वायरस में कहा गया कि नो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनल्स और जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो वायरस में कहा गया कि वायरस में किसी तरह का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, और वायरस का जो है अपना एक मेटाबॉलिक मशीनरी है, वो अपने तरीके से काम करता है। दूसरी तरफ कहा गया कि यूकैरियोट्स के बारे में कहा गया कि यूकैरियोट्स में क्या होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है जो कि पूरे सेल को कवर्ड करता है, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस के चारों साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, 2 कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जबकि प्रोकैरियोट्स को कहा गया सिंगल इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहा गया कि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस और स्पाइनल एपरेटस इसमें भी एब्सेंट, और ये सब जो है ये देयरफॉर द 3 मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से, तीनों जो है एक दूसरे से अलग हैं। फिर कहा गया कि ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेल्युलर एल्गी हैं, मतलब जिसमें 1 सेल्स है, जैसे यूग्लेनोइड्स, डायटम्स, टिनोफ्लैजेलेट्स या प्रोटोजोन्स, ये क्या शो करते हैं, सफिशिएंट डिग्री ऑफ रिजेलेंस, मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे से बहुत हद तक जो है इनका जो है वो सिमिलर दिखते हैं, वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends. And in next video, we will discuss about the 5 kingdom of classification, which has come after the 1969s. So keep watching and stay tuned. Thank you.